हेलो दोस्त। इससे पहले हम सेट जो था डी डाल चुके हैं। उसमें हम जो है 25 मिनट में पूरा सॉल्यूशन करके कैसे किसका आंसर आएगा वो बता चुके हैं। ठीक है ना, इसमें हम सिर्फ आंसर बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग को सॉल्यूशन भी देखना है तो सेट डी देख सकते हैं मेरा ही चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं आज ये वाला देखना। ठीक है ना, फिर जो सेट आएगा फिर उसका हम बताते चल जाएंगे। ए बी सी डी जो आएगा उसका बताते चल जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, सिर्फ आंसर देखेंगे। जो हम आंसर देने जा रहे हैं 100% सही है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना, तो देखते हैं बोल रहा है कि इसका कि केंद्र का नियामक बिंदु क्या है। ठीक है ना, बोल रहा है केंद्र का हमारा बिंदु क्या होगा, तो छो में दो जाएगा चार, चार चार माइनस चार, चार यानी ए नंबर होगा। ठीक है, माइनस 4 2 से भगा देंगे तो -2 ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा। बोल रहा है कि इसमें एक्स का मान क्या होगा ये बताना है। एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान बताना है। तो देखो यहाँ 3 दूनी, यहाँ ध्यान देना है आप लोग को। यहाँ ध्यान दो, 3 दूनी 6 तो 2 दूनी 4, तो 4 कहाँ है, बी नंबर में, तो बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। दो समरूप त्रिभुज के छतपल का अनुपात दिया हुआ है, पूछा भुजा का अनुपात। छतपल का अनुपात दिया, भुजा का अनुपात हमने वर्गमूल करते हैं। 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज, समकोण कौन कौन होगा, तो समकोण तो कौन होगा, पी क्यू आर, तो आर होगा समकोण, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। बोरा प्रतिच्छेदी रेखा क्या कहलाता है, प्रतिच्छेद करता है वृत्त को, दो प्रतिच्छेद करता है, मतलब छेदक रेखा, बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका हम सॉल्यूशन सेट डी में दे चुके हैं, तो 120 डिग्री इसका होगा, 100% सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो इसका होगा अनंत। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला है 1 + 10² ए बराबर क्या होता है, ये सूत्र दिया हुआ है, सूत्र ही दिया हुआ है, तो इसका बराबर होगा क्या, सेक ए, बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा ये बताना है, तो इसको बदलेंगे 10 को बदल देंगे हम किसमें, तो 10 को बदल देंगे किसमें, कोट में। क्या बदल देंगे, कोट में, तो कोट 57² हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 1, क्या होगा 1, बी नंबर। नेक्स्ट बोला इसका मान क्या होगा, साइन को बदल देंगे कोस में, साइन को बदल देंगे हम कोस में बदल देंगे, जैसे साइन को कोस में बदलेंगे तो कोस कोस खत्म हो जाएगा बी नंबर आंसर 0 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। एक्स का मान बताना है, तो इसमें जब एक्स का मान हम निकालेंगे तो आएगा कितना, 6 आएगा, कितना आएगा 6। ठीक है ना, क्योंकि 35 में से 29 चल जाएगा तो बचेगा 6। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसमें सॉल्यूशन हम नहीं दे रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं। सॉल्यूशन अगर देखना है तो सेट नंबर डी जरूर देखें, हम डाल चुके हैं सॉल्यूशन देकर 25 मिनट में समाप्त कर चुके हैं। ठीक है ना, देखते हैं आगे बढ़ते हैं कि द्विघात समीकरण इतना का मूल की प्रकृति क्या होगा, तो मूल की प्रकृति डी बराबर इसमें आएगा 0, क्या आएगा 0, तो हो जाएगा वास्तविक और बराबर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 3α बराबर 90, तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा कितना 30, तो साइन 30 का मान कितना था 1/2, यानी सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। अगला है, बोल रहा है कि इसका मान कितना होगा, तो इसका मान होगा 0, कितना होगा 0, इसका सॉल्यूशन हम सेट डी में दे चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है इसका मान कितना होगा, एक्स और वाई का मान कितना होगा जब इसको हल करेंगे, तो देखो एक्स का यहाँ पर 2, वाई यहाँ पर 3, देखो 16 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये ए नंबर सही होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि छतफल का अनुपात दिया हुआ है और भुजा का अनुपात पूछ रहा है ऊंचा, तो देखो ये छतफल का अनुपात जब दिया तो भुजा का अनुपात वर्गमूल करते, कहते हैं 36 का वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7, तो 6 और 7 यानी बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन हम बता देते हैं, इसका आएगा 2.1 है, हम 100% सही है, 2.1 आएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जीवा की लंबाई क्या होगी ये बताना है, तो 10√2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आएगा 100, तो रूट अंडर 200 आएगा, रूट अंडर 200, तो 200 का वर्गमूल होगा 10√2। आगे बढ़ते हैं। इसका मान क्या होगा बताना है, तो देखो साइंस कोस 60 का मान होगा किसका, साइन 30 के बराबर, और कोस 30 का मान होगा साइन 60 के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 0, घट के हो जाएगा 0, सी नंबर सही होगा। बोरा रैखिक समीकरण में चर के घात कितना होता है, रैखिक समीकरण चर के घात 1 होता है, द्विघात में 2 होता है, त्रिघात में 3 होता है, तो इसका ए नंबर सही होगा। अगला है, बोरा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं यानी परिमेय है, तो डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बोला अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो -b/a, तो -b/a यानी 3। ठीक है ना, ये नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं कि द्विघात बहुपद इतना का शून्य क्या होगा, तो शून्य क्या होता है, देखो एक्स के यहाँ पर इसका मान रखेंगे ना तो 0 आ जाएगा, जब इसको रखेंगे तभी 0 आ जाएगा, यानी बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि सलौता सामर्थ्य क्या होगा, तो 19 से इसमें भागा दे दो तो आएगा कितना, 114, तो सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि गुणनखंड जब इतना हो तो शून्य क्या होगा, तो +1 को पार करेंगे तो -1, ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि सरल रेखा कैसा होगा, तो देखो 6 3 दूनी 6, 2 आ रहा है, ठीक है, 2 एका 2, 2 आ रहा है, ठीक है, लेकिन देखो 9 12, तो 3 आ रहेगा 4 आएगा, लास्ट में बराबर नहीं हो रहा, जब बराबर नहीं है तो समांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समांतर, यानी विरोधी समीकरण होगी। आगे बढ़ते हैं। पूछा कि इसका मतलब जो है लघुत्तम सामर्थ्य क्या हुआ, तो लघुत्तम सामर्थ्य से 1680 होगा, निकाल लेना, 100% सही है। आगे बढ़ते हैं। किसी द्विघात बहुपद का शून्य दिया हुआ है इतना इतना, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन देखना है तो ग्रुप सेट नंबर डी जरूर देखें। यहाँ बोल रहा है कि सार्वंतर सैनिक का सार्वंतर कितना होगा, तो -6 घटा -10 करेंगे तो +10 हो जाएगा, यानी 4 होगा, बी नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर √2 का स्क्वायर करेंगे 2x² हो जाएगा, और ये पार आएगा तो ये घट जाएगा, तो खत्म हो जाएगा
तो ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये होगा क्योंकि ये कटेगा नहीं, ये जुट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर सी सही होगा। पूरा इसका माध्यिका क्या होगा, तो इसका माध्यिका 7.5 होगा। सोल्यूशन देखना है तो सेट डी देखें, बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, बोरा इसका बहुलक क्या होगा, तो 9 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है तो इसका बहुलक कितना होगा, 9 होगा। कितना होगा, 9, क्योंकि अधिक बार आ रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्नलिखित कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कौन है, तो अभाज्य संख्या कौन है, 13 है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर 9.2 होगा, ठीक है। सॉल्यूशन सेट डी में देखें, 9.2 100% सही। आगे बढ़ते हैं, अगला है 1925 का मार्च के दोनों जोड़ेंगे कितना होगा, 44, ठीक है। 2 से भागा देंगे 22, यानी बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी घटना का प्रायिकता इतना इतना है तो ये प्रायिकता का योग क्या होता है, तो हमेशा 1 होता है, बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है दो सिक्के को उछाल में 2 शीर्ष आने प्रायिकता के 2 शीर्ष यानी 2 गो हेड, तो 1 होगा और कुल होगा 4 गो, तो 1/4, डी नंबर सही होगा। बोल रहा है सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा, सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला बोल रहा है ए बी अभाज्य संख्या, तो इसका होता है क्या होता है, गुणनफल होता है, ए इंटू बी, सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि प्रायिकता को नहीं हो सकता, तो प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं होता, 4/6 का जब भागा देंगे साथ में 6 से तो 1 से बड़ा आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। बाकी यदि 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, तो डी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है पी का मान क्या होगा, तो पी का मान इसमें होगा 3, बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कोटि क्या होगा, तो पीछे वाला कोटि होता है -7 होगा, -7 यानी सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है एक्स अक्ष का समीकरण है, तो एक्स का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0, क्या होता है, x बराबर 0, ए नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका मान कितना होगा ये बताना है, तो इसका मान कितना होगा बताना है, तो इसको जब बन लेंगे तो हो जाएगा 10 स्क्वायर 10 डिग्री, तो इसका मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है, सूत्र बन गया, तो ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बोल रहा है क्या केंद्रक नियतांक क्या होता है, केंद्रक नियतांक क्या होता है, x1 जोड़ x2 जोड़ x3/3, तो इसका आएगा कितना, तो करेंगे तो -1 5 4 और 4 8 8 में 2 से भाग देंगे 4, यानी ये होगा, बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन मेरा है, किसी वृत्त के त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो उसका परिमिति कितना होगा, परिमिति 36 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। कितना होगा, 36 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श खींची, बाह्य बिंदु से हमेशा 2, कितना खींचा जा सकता है, हमेशा 2 स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, 2, तो 2 होगा, बाह्य बिंदु से हमेशा 2। आगे बढ़ते हैं, अगला बोला कि 1 + cos थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र है, तो 1 + cos थीटा बराबर cos थीटा होगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, कि अगला बोल रहा है इसका आंसर सी होगा, ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा, सी। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि इसका मान कितना होगा, तो इसका मान देखो 10, यहाँ पर 10 और 80 90 15 75 90 90 पर जाता है तो गुणनफल 1 होता है, तो डी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला बोल रहा है 10 थीटा बराबर √3, तो सेक 60 सेक, तो 10 थीटा बराबर √3 है, तो थीटा मान हो गया 60, तो सेक 60 बराबर क्या होगा 2, यानी डी नंबर सही होगा। अगला बोल रहा है कि ये कौन संख्या है, तो जब इस तरह आगे बढ़ता है तो ओपनिंग में संख्या होता है, तो ये होगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला बोल रहा है कि सह अभाज्य संख्या का मात्रा कितना होता है, सह अभाज्य संख्या का मात्रा हमेशा 1 होता है, तो बी नंबर सही होगा। क्या ए में एक धनात्मक पूर्ण है, तो विषम धनात्मक पूर्ण क्या होता है, यहाँ 1 रखो 2 रखो 3 रखो, एम की जगह पर तो हमेशा विषम आएगा, तो यानी सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है रैखिक बहुपद का शून्यक कितना था, रैखिक बहुपद का शून्यक हमेशा 1 होता है, तो बी नंबर सही होगा। बोल रहा है इसका शून्यक कितना होगा, तो -1 रखो, एक्स की जगह पर 0 आ जाएगा, तो बी नंबर सही होगा। बोल रहा है कि जब भागा देंगे पी एक्स में जी एक्स तक घात कितना आएगा, तो पी एक्स पर पावर कितना है 6 और जी एक्स पर कितना है 2, तो पावर क्या तक घटता है, तो 6 में से 2 जाएगा 4, यानी ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है शून्यकों का योग बराबर क्या होगा, -b/a, यानी 11/6, यानी सी नंबर सही होगा। यहाँ बोल रहा है कितना हल होगा, तो एक्स वाई का एक मान निकलेगा, तो ए नंबर। यहाँ बोल रहा है कितना हल होंगे, तो देखो 2 दूनी 4 2 आया, 3 दूनी 6 2 आया और 5 तिया 15, तो लास्ट में बराबर नहीं हो रहा है, लास्ट में बराबर नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हैं विरोधी समीकरण, यानी एक भी हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं, डी नंबर सही होगा। अगला है, बोल रहा है कि संगत है, क्या बोल रहा है, संगत है, तो जब संगत होता है तो उसका प्रतिच्छेदी या संपाती होता है, और जब वो संगत होता है तो समांतर होता है, यानी इसका डी नंबर सही होगा। बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तो ए नंबर सही होगा। बोल रहा है कि एक मूल 1/3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल निकालेंगे 3 आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन सेट डी में हम दे चुके हैं, सेट डी देखें। इसमें बोल रहा है के का मान क्या होगा, के का मान निकालेंगे तो 2 - 2 आएगा, सी नंबर होगा। यहाँ पूछ रहा है कि मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो मूलों का गुणनफल जब करेंगे तो c/a होगा, यानी 1/4 हो जाएगा, यानी ए नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला बोल रहा है कि समांतर श्रेणी में तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान 3 रखो, समांतर श्रेणी बन जाएगा तो 3 होगा, ठीक है ना। 3 रखेंगे तो 5 होगा, फिर 3 तिहाई 9 हो जाएगा, फिर 3 चौक 12 1 13 हो जाएगा, तो कितना बढ़ रहा है 4 4 बढ़ रहा है, तो यही हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है सार्वधातर कितना होगा, तो सार्वधातर कितना घट रहा है, तो 4 4 -4 होगा, कितना होगा -4, फिर 8 में से 4 घटाएंगे तो फिर -4 आएगा, सी नंबर सही होगा। बोल रहा है 12वां पद क्या होगा, तो देखो यहाँ पर सिंपल देखने घट रहा है, तो 12वां पद हमेशा माइनस में होगा, तो फिक्स हो गया, यानी बी नंबर होगा, माइनस में सिर्फ यही है। आगे बढ़ते हैं,
इसका आंसर -50 होगा। यदि किसी समांतर सहेलिका प्रथम पद 13 है तो इसका आंसर कितना होगा, B -50। इसका आंसर कितना होगा 69 नंबर का, तो 69 नंबर का होगा 0-1, बी नंबर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा 7, यानी इसका आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है बोला किसी वृत्ताकार परिधि 4 पाई है तो इसका त्रिज्या कितना होगा, 2 मीटर। कितना होगा, 2 मीटर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कुल परिमिति क्या होगा, तो इसका होगा 5 + 2 × 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का आंसर 100% सही है, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर 22 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 इसका बताना है कि क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो इसका होगा कितना, क्षेत्रफल का अनुपात 1:9 होगा। क्वेश्चन नंबर 75 इसका बोल रहा है कि संपूर्ण पूरे क्षेत्रफल और वक्र क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, 5:1 होगा। डी नंबर 100% सही। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का पूछ रहा है माध्यिका कितना होगा, तो इसका माध्यिका जब निकालेंगे तो बीच में आएगा 10। कौन आएगा, 10। तो इसका माध्यिका कितना होगा, 10 होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसका बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक क्या होता है, जो अधिकतम बार आता है। अधिकतम बार कौन आ रहा है, तो 50 आ रहा है। 50 50 50 3 बार आ रहा है, तो 50 होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका देखो, इसका जो है ना थोड़ा हमको डाउट है इसमें, तो इसका आंसर हमको पता चलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बोला किसी घटना की प्रायिकता P हो तो उसके नहीं होने प्रायिकता होगी। 79 नंबर। तो देखो इसमें नहीं होगी तो P-1 होगा, क्योंकि प्रायिकता 1 से छोटा होता है, उसमें से 1 घटा देंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस प्रायिकता का मान संभव नहीं है, इसलिए ए होगा। अगला है 2 पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता। दोनों पासे पर 5 आने की प्रायिकता, तो दोनों पासे पर 5 आने की प्रायिकता कितना, 1 है। ठीक है ना। और कुल कितना, 36, 1/36, बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है बोल रहा है कि मूलों के योग और मूलों के गुणनफल का औसत क्या होगा, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3, ये डी नंबर होगा 81 का। आगे रखते हैं 82 देखते हैं। दिखाए पर ऊपर बोल रहा सी का मान क्या होगा, ये बताना है सी का मान कितना होगा। सी का मान जब निकालेंगे तो आएगा B² है, डी नंबर सही होगा। y = 10 आलेख कैसे सरल रेखा है, तो y = 10 जो है, मान लो यहाँ 10 है तो सरल x के समांतर, ए नंबर। अगला है बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय में दोनों माइनस होता है, तो यानी बी नंबर होगा, -4 -6। सूत्र पूछ रहा है, देखो सूत्र पूछ दिया कि योगफल क्या होगा 85 का, तो 85 का सी नंबर होगा, सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि समांतर सहेली का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद जब निकालेंगे इसमें तो आएगा मेरा 47। कितना आएगा, 47, तो इसका सी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बोल रहा है कि 87 का कि nवां पद क्या होता है, इसको जब हल करेंगे तो आएगा बी नंबर, 19 - 5n। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बोल रहा है 10 पदों का योगफल क्या होगा 88 में, 10 पदों का योगफल 245 होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में सूत्र ही पूछ दिया है, x = -b + -√100b² - 4ac/2a, सी नंबर होगा सही। अगला क्वेश्चन है बोल रहा है दूरी सूत्र क्या होगा 90 का, तो 90 का जब निकालेंगे तो 10 आएगा, बी नंबर सही होगा। अगला है tan θ = 4/3, तो sin θ + cos θ कितना होता है, इसका जब मान निकालेंगे तो अब होगा इसका 4 3 7/5, सी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है cos θ - cos θ का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो इसका बी नंबर सही होगा, बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पूछ रहा है चाप की लंबाई क्या होगा। चाप की लंबाई पूछ रहा है, यहाँ ध्यान दो, तिरछखंड नहीं पूछ रहा है। तो चाप की लंबाई होगा πr/180। ये नहीं दिया हुआ है, देखो दूसरे काटेंगे जो 360 को तो 180 आ जाएगा। ठीक है ना। तो बी नंबर सही होगा, बी इज राइट। 93 का बी। 94 नंबर देते हैं। 94 नंबर क्या होगा, तो जब इसको बदलेंगे तो 11 नीचे आ जाएगा, तो 11 ऊपर कट जाएगा, तो कितना आएगा 1, यानी ए नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है एक पहिए के ब्याज 40 सेंटीमीटर और दूरी इतना तय करना, तो कितना चक्कर लगाएगा, तो 140 चक्कर लगाएगा। कितना लगाएगा, 140 चक्कर, ए नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला शंकु का आयतन पूछ दिया, शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 πr² होता है, यानी बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ किसी बेलन का व्यास और ऊंचाई दिया हुआ है, पूछ रहा है कि उसका संपूर्ण पूरी क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका होगा 2992, यानी बी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है बोल रहा है क्या कि आयतन क्या होगा जब त्रिज्या 3 गुना हो जाए, तो 4/3 πr³, तो r 3 गुना हो जाए तो 3/3, तो 3 3 होते 27, यानी डी नंबर सही होगा, 98 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन है बोल रहा है कि जब लंबाई विकर्ण का 6√3 तो संपूर्ण पूरी क्षेत्रफल क्या होता है, 216 हो जाएगा, क्योंकि भुजा 6 आएगा तो 6 गुना भुजा 6 करेंगे 216 आ जाएगा, तो बी नंबर सही होगा, 99 का। आगे बढ़ते हैं। 100 रखते हैं लास्ट क्वेश्चन। किसी शंकु का वक्र क्षेत्रफल 880 है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या ऊंचाई क्या होता है, जिसका त्रिज्या ऊंचाई निकालेंगे तो इसका आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इस प्रकार 100 क्वेश्चन समाप्त करनी है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो फटाफट शेयर करें, अपने दोस्त को बता दें चैनल के बारे में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो सेट मिलेगा सब डालेंगे। ठीक है ना। तो ये 100% सही है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक यू।